डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। तो इन सब के अलावा ना एक चौथा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं टेंशन। क्या आप ऐसे इंसान हो या ऐसे इंसान को जानते हो जो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इसके दो पहलू हैं। या तो ये धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, या आप पार पा जाए सिचुएशन को तो आपको ग्रोथ की ओर। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। टुडे प्रभात कुमार रॉय, who is a neuroscientist in Hungary, European country. We are gonna discuss these things with him today. तो मेरा अगला सवाल ये है, जो आज आजकल जिस जमाने में हम हैं, बेसिकली लोग मेंटल हेल्थ से बहुत जूझ रहे हैं और आपका फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन रहा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो बेसिकली हम्म। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, पहले तो लोगों को क्लियर ही नहीं है जो ये तीनों अलग अलग है, तीनों सेम ही मान रहे हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएट करें, और इस पे बात करने किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। लेकिन फिर भी जो अभी इस चीज से जूझ रहे हैं वो एटलीस्ट खुद को कैसे पता चले जो भैया हम इस चीज से जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं इस चीज से। तो वो एक जैसे ना सिम्टम्स कैसे पहचाने, तो उस पे हम्म। थोड़ा सा एक है ना, नहीं, ठीक है। हाँ, लाइक जनरली ये सब चीजों में जो साइकेट्रिक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। बट मेरा लाइक बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी सब पीटीएसडी पे है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जनरली। और हम्म। ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस का। बेसिकली पीटीएसडी जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस है। और जनरली आपका क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। तो इन सब के अलावा ना एक चौथा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन। आजकल के यूथ में ज्यादा टेंशन है, लेकिन लोग यूज करते हैं उस वर्ड को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस। ठीक है। हम्म। और वो बेसिकली देखिए, डिप्रेशन जो है, बेसिकली सबसे बेस्ट आइडिया है फीलिंग ऑफ सैडनेस। हम्म। ठीक है। होपलेसनेस और होपलेस। रिड्यूस रिड्यूस एनर्जी। लाइक तीन चीजें हैं जिस पे मैं रिड्यूस्ड। फोकस करता हूँ। रिड्यूस्ड एनर्जी, एनर्जी। रेड्यूस एनर्जी मतलब लेजीनेस बेसिकली। हम्म। अगर ये होता है तो आपका डिप्रेशन है। और बेसिकली डिप्रेशन जो होता है सबसे टफ लेवल होता है और सबसे लंबा होता है वो डिप्रेशन। हम्म। बहुत लंबे टाइम का होता है। तो जनरली बहुत कम लोग हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं। जनरली लोग या तो एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या फिर टेंस्ड में होते हैं। हम्म। ठीक है। और रही बात एंजाइटी की, तो वो होता है कि एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए आप नर्वसनेस फील करोगे। हम्म। ठीक है, ड्रेड फील करोगे। जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम है, आप हम्म। पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, हम्म। आप उस चीजों को फोकस नहीं कर रहे हो, टाल रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल करेंगे, अब करेंगे, परसों करेंगे। और ये माइंड में बैठा हुआ है और इसके कारण जो भी बिहेवियर आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो इनको हम जनरली एंजाइटी बोलते हैं। और मतलब जनरली देखा जाए तो सबसे पहले टेंस होता है, जिसमें जनरल लाइफ इवेंट को लेके टेंशन होता है, नॉर्मल टेंशन अगर कोई इवेंट करना है, फिर उसके हम्म। उसके बाद एंग्जाइटी होता है आपका। उसके बाद आता है स्ट्रेस, जिसमें आपको मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसमें हम्म। इरिटेबिलिटी होता है। जैसे आप इरिटेशन फील करोगे पूरा, छोटे छोटे हम्म। चीजों पे आप एंगर शो करोगे, फेटिक करोगे, लाइक मतलब वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस फील होगा, मसल्स हम्म। पेन होता है। बहुत हम्म। केसेस में देखा जाता है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको इंडाइजेशन रहता है। हम्म। और लाइक जनरली एंजाइटी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें फोबिया होता है। लाइक किसी अच्छा। को हाइट। सोशल फोबिया, भीड़ से डर है, किसी को हाइट फोबिया है। तो ये अंधेरे सब से चीजें हैं, बट क्लस्टोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक, ये सब चीजें हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है जनरली, लाइक मतलब एक लेवल है एंजाइटी, फिर स्ट्रेस, फिर मतलब डिप्रेशन। लेवल वाइज है, ये सब चीजें सेम नहीं हाँ, है, वो लेवल वाइज स्टेट है। लेवल बाय लेकिन एक और एक ये सवाल ये भी है ना, जैसे एंजाइटी, एंग्शियसनेस फील करना, बेसिक बेसिक मतलब फीलिंग है ना, नर्वसनेस। हाँ, नर्वसनेस। नर्वसनेस। जैसे अब बूढ़े के लिए तो फील कर ही रहे नर्वसनेस, जैसे किसी का डांस परफॉर्मेंस है, कोई स्पीच देता हम्म। है पहली बार, तो भी तो हम्म। एंग्शियस, तो वो अच्छी चीज है ना, एक्साइटमेंट को भी दिखाती है। हाँ। तो और आजकल के जनरली सोसाइटी में। अगर मेरे से पूछोगे, एंजाइटी स्ट्रेस मैं बोलूंगा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है आपके लाइफ में। अगर आप एंजाइटी हम्म। में नहीं हो, स्ट्रेस हो, तो फिर आप चीजें करोगे ही नहीं जो आपके लाइफ में इवेंट्स होने चाहिए या फिर लाइफ वर्क हम्म। होने चाहिए।
उसको हम्म। फिर आप टालते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो एक अच्छे लाइफ के लिए भी एंजाइटी जरूरी है, मुझे लगता है। तो एक एक सवाल ये भी है ना, जो स्ट्रेस और एंजाइटी ऑब्वियस बात आपको पुश करता है। अब हाँ एक ऐसा चलन मतलब मार्केट या सोसाइटीज में चल रही है जो भैया हम एंजाइटी हैं, सॉरी एंजाइटी से मतलब ये सब क्या उसको, डिप्रेशन। मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस से मतलब है, मतलब सफर है, ठीक है। तो इसको एक्सक्यूज क्यों बना दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपको पुश भी तो करता है ना इवेंचुअली, नहीं? तो लोगों के मन में देखिए, धारणा जैसे। जैसे रीजन ये है ना कि एक ह्यूज पॉपुलेशन है हम्म। जो लाइक अपने इंडिया में या फिर कहीं भी, वो लाइक अपने आप को प्रोफिशिएंसी, लाइक अपने आप को लाइक एक वर्क पैटर्न में देखना नहीं चाहता। ठीक है। हम्म। तो उन चीजों से बचने के लिए और एक एक्सक्यूज बनाने के लिए वो बोलते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये है वो है। अच्छा, लेकिन वो अगर बस आपको डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको एंजाइटी और स्ट्रेस कोई और लाइक एक्स्ट्रा इवेंट से आता है, जैसे ब्रेकअप हो गया, जैसे अच्छा। फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या हाँ, फिर अलग अलग सीरियस इवेंट्स इशू हैं, कोई सा भी है, जो हैंडल नहीं कर पाया हालात अचानक से, है या ड्रास्टिक फिर कुछ चेंज। हाँ। भी है। हाँ, तो इन हाँ। सब से है तो फिर वो एक एक्सक्यूज नहीं है, बट जनरली स्टूडेंट्स लाइफ में लोग एक्सक्यूज लेते हैं एंजाइटी और इसको, स्ट्रेस को, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंजाइटी स्ट्रेस फायदेमंद भी है, बट अगर आप ओवर थिंकिंग कंटिन्यूअसली करने लगते हो एंजाइटी के स्टेट में, तो फिर क्या होता है कि ब्रेन अपने अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर चेंजेस करते हैं और हार्मोनल चेंजेस शुरू कर देते हैं। तो वो हम्म। फिर क्या करता है, आपको एक लूप में ले लेता है, और उस लूप से फिर बाहर निकलना आपको इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, हम्म। बिना थेरेपी के, बिना ट्रीटमेंट के। तो फिर वो आपको लीड करता है डिप्रेशन बन एंजाइटी जाता है। हाँ। से, और स्ट्रेस से डिप्रेशन में। और मोस्टली कुछ केसेस में देखे गए हैं कि डिप्रेशन लीड टू डेथ। तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तो है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत बार होता है ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपको इन्फ्लुएंस करता है इन सब डिजीज में इन्वॉल्व होने के लिए। जैसे आप अगर मान लो बहुत एक्सट्रीम विंटर में हो, तो आपके हम्म। ब्रेन काम नहीं करते हैं ढंग से। मैंने ये फील किया है, लाइक लास्ट हम्म। ईयर जब मैं यहाँ पे था विंटर में, तो -10 -15 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था। तो वैसे सिचुएशन में मेरा ब्रेन, मुझे लग रहा था कभी कभी कि ये वर्क नहीं करना चाह रहा है, कि हम्म। चीजें डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे -10 डिग्री से मतलब सहने के लिए नहीं बना है। ये यूरोपियन लोगों के लिए कल्चर है और ये सह सकते हैं एवोल्यूशन, समय। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो हर एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड होते हैं कि वो। लेकिन अगर सेम टाइम अगर आपका मोटिवेशन एक्सट्रीमली हाई है, तो मतलब आपके लिए इजी है इनसे रिकवर होना। और मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, मैं अपने क्लासमेट को जानता हूँ जिनसे मैंने कोविड के टाइम बात किया है, हेल्प किया है। मैं खुद भी ऐसे ऐसे सिचुएशन को टेकल किया हूँ कि मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ, वो अगर आपका डिप्रेशन था मोटिवेशन लेकिन लाइफ। मुझे फर्क नहीं पड़ा ऐसा, हाँ। ये हाँ स्ट्रेस था, हाँ हाँ। और लॉकडाउन में तो बहुत ही हाँ, लोग थोड़ा इस चीज से जूझे हैं। सही है। बेसिक है ये, लाइक। हाँ, और इन सब चीजों को मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया में लाइक बचपन से पढ़ाना शुरू एड्रेस करें, किया मेंटल जाए, हेल्थ। हाँ। ये चार चीजें हैं ना, जैसे फिजिकल हेल्थ हो गया, फिजिकल फिटनेस, वैसे ही मेंटल हेल्थ है, मेंटल फिटनेस। तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस पे सब बात करता है, स्कूल में पीटी कराते हैं। बट आप हम्म। मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस के बारे में ही बात करो यार, स्कूल से शुरू करो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप करो, स्कूल्स में लैब लगाओ। साइकोलॉजिस्ट तो आजकल रह रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल से इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स दो बच्चों को स्ट्रेस और एंजाइटी का। सबसे पहले तो तो ये माँ माँ बाप ही पहले तो स्टार्ट करें इस चीज को, हाँ। हाँ बात हाँ करें, बिल्कुल, कम्युनिकेशन बेसिकली, हाँ। कम्युनिकेशन। तो बट अब तो फिर भी लाइक सोशल साइट्स और इन सब चीजों के आने से बहुत बड़ा अपने इंडिया में भी। बट देखते हैं कहाँ तक चलता है जर्नी इन सब चीजों का। तो तो ये है बेसिकली डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। सही। तो थैंक यू। टेंशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आता है इन सब चीजों में। अच्छा, टेंशन, टेंशन, हाँ वो तो, हाँ। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन। मोस्टली टेंशन ही होता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो लोग उनको वर्ड यूज करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे। और हाँ, हेलो हेलो भाई साहब, ये ना है न्यूरो साइंटिस्ट है, ठीक है, तो ये बाकायदे अपने पढ़ाई से बोल रहे हैं ऐसा, तो ना हम ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहे। डिप्रेशन और ये चीज रियल नहीं है लेकिन वो क्यूरेबल है, और चीजें कैसे चीजें काम करती है वो हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू प्रभात ठीक भाई। है। थैंक यू फॉर ठीक बीइंग है। विद अस। चलिए थैंक ठीक। यू।